छात्रों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का अर्थ है भारत की संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। मानव जीवनस्य मनुष्य के जीवन का संस्करण संस्कृति संस्कृति है, सभ्यता है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्। अस्माकं हमारे पूर्वज मानव जीवन संस्कर्तुं मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन् महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वज मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए या प्रयास किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। ते मीन्स वे, अस्माकं मीन्स हमारे, जीवनस्य संस्करणाय जीवन को सुधारने के लिए, यान जिन आचारान आचरणों को, विचारांच और विचारों को, आदर्शयन दिखाए, तत्सर्वम वह सब अस्माकं संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। वे हमारे जीवन के संस्कार के लिए, सुधार के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाए या दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्। विश्व स्रष्टा, विश्व के निर्माण करने वाले, ईश्वरः ईश्वर, एक एव एक ही हैं, इति यह भारतीय संस्कृति मूलम, भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति का आधार है। विश्वस्य, संसार के, विश्व के रचना करने वाले ईश्वर एक ही हैं, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। आगे, विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न
मतों को मानने वाले विविधय नाम भी हैं। अनेक नामों या विविध नामों से एक ही ईश्वर को भजनते स्वीकार करते हैं, या विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिन्नः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाहः इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्निः अग्नि, इंद्रः इंद्र, कृष्णः कृष्ण, करीमः करीम, जिन्नः जैन, बुद्धः बुद्ध, ख्रिस्तः ईसा, अल्लाह अल्लाह इत्यादिनी आदि नामानि नाम एकस्य एक ही परमात्मनः सन्ति, परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। तम एव उसी ही ईश्वरम ईश्वर को जनाः लोग गुरुः गुरु इत्यपि मन्यते, इस प्रकार मानते हैं या ऐसा मानते हैं। उस ही ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः इसीलिए सर्वेषां मतानां, सभी के मतों का संभावः समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान, अस्माकं संस्कृतेः हमारी संस्कृति का संदेश है। इसीलिए सभी मतों का समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का, सभ्यता का संदेश है। भारतीय संस्कृतिः तु सर्वेषां मतावलम्बिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तु मीन्स तो सर्वेषां सभी मतावलम्बिनां सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की मिलने की जगह है, संगम स्थली है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले समय समय पर विविधाः अनेक विचाराः विचार भारतीय संस्कृतौ भारतीय संस्कृति में
समाहिताः आमिले, समाहित हैं। एषा संस्कृतिः सामासिकी संस्कृतिः यस्याः विकासे विभिन्नानां जातीनां सम्प्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। एषा संस्कृति, यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। सामासिकी संस्कृति है अर्थात समन्वयात्मक संस्कृति है। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। जिसके विकास में विविधानां जातीनां अनेक जातियों संप्रदायानां संप्रदायों विश्वासानां च और विश्वासों का योगदान दृश्यते दिखाई पड़ता है। यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृतिः एका च राष्ट्रीयता। अतः एव इसीलिए अस्माकं भारतीयानाम हमारे भारतीयों की एका संस्कृति एक संस्कृति एका च राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेऽपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। यथा जैसे भ्रातरः भाई परस्परम आपस में मिलकर सहयोग से और सौहार्देन च और प्रेम से परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति परिवार का उन्नति करते हैं तथैव वैसे ही अस्माभिः अपि हम लोगों के द्वारा भी सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और प्रेम से राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए या राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। जैसे भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं वैसे ही हम लोगों
को या हम लोगों के द्वारा भी योग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए।